हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी बी में। सो गाइस, बहुत से बच्चों के मन में ये था कि जो अब सिलेबस चेंज हुआ है एमटीएस का, तो हमें अब कैसे तैयारी करनी चाहिए या फिर अब क्या क्या आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग आएगा या फिर जो लेवल है अब एग्जाम का कहीं वो टफ तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी के जो आप सभी के प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर लेके मैं आज आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं भाई वैकेंसी कितनी है, क्योंकि हर बच्चे के मन में रहता है कि हाँ यार इतनी वैकेंसी है तो शायद मेरा हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इतनी वैकेंसीज हैं तो अच्छा है, कंपटीशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि जितनी ही वैकेंसी कम होगी उतने ही ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे होता है। तो एमटीएस और हवलदार, हवलदार 2021 में जोड़ा गया था, आपको पता है। हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स। तो सीबीएन हो गया, सीबीआईसी सीबीएन। तो यहाँ पे आप देखोगे हवलदार की जो पोस्ट है वो सिर्फ कितनी है यहाँ पे 529, 30 बोल सकते हो। एमटीएस का यहाँ पे समथिंग 11,000 आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये आप लगभग ये मान के चलिए कि ये 11,300 जो हमारे पास पोस्टें हैं, ठीक है, 300 या फिर 350 बोल सकते हो आप। तो 11,350 समथिंग जो हमारे पास पोस्टें हैं, हमने इसके लिए फाइट करना है। अब यहाँ पे दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। एमटीएस की दो एज ग्रुप होता है, एक होता है 18 से 25 और एक होता है 18 से 27। और ये एज मैं जर्नल की कह रहा हूँ यहाँ पे, ये एज मैं जर्नल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, ये एज मैं जर्नल के लिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पे SC ST और यहाँ पे EWS जिन जिन को भी मिलता है वो यहाँ पे अपना उस प्रकार से जो एक्सटेंशन है वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ खाली। चलिए अब अगला देख लेते हैं भाई, जो नया हमारा एमटीएस आया है, इस एमटीएस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे 18 से 17 तक, यानी कि आपके पास 30 दिन है फॉर्म भरने के लिए। 17 फरवरी तक आपको ये फॉर्म भरना है, किसी भी हालत में भरना है। अगर आपने ऑफलाइन चालान जमा करवाना है तो आप 20 तक करवा सकते हो, आपके पास 3 दिन का एक्सटेंडेड टाइम इन्होंने दे रखा है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कुछ फॉर्म में यहाँ भरते वक्त कुछ गलती कर दी है, तो यहाँ पे आप 200 रुपए की फीस आप दोगे और यहाँ पे एक ऑनलाइन करेक्शन विंडो खुलेगी 23 से 24 के बीच में, यहाँ पे आप कर लेना। और यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बोला है वो अप्रैल 2030 का बोला हुआ है। अब पेपर 1 देख लीजिए। पेपर 1 हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये हम बात करेंगे यहाँ पे 2021 की, क्योंकि आपको पता है 2022 का तो अभी आया है और 2023 का जून जुलाई में आना है। 2 एमटीएस की भर्ती आनी है इस बार, 2 एमटीएस की भर्ती आनी है। 2022 में की अभी आ चुकी है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा 2021 की, यानी कि इसी साल से पैटर्न चेंज हुआ है 2022 के पेपर के हिसाब से, जो कि 2023 में होगा। 2023 में एक और एमटीएस आने वाला है। तो देखिए जब तक हम बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे 2021 की, तो आप देखोगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आता था। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जनरल अवेयरनेस हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। तो ये आते थे कुछ 25-25 मार्क्स के, और यहाँ पे ये होता था 25-25 मार्क्स का, और 25 क्वेश्चन होते थे, यानी कि आपका यहाँ पे होता था 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होते थे और 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता था। ये आप यहाँ पे देखना। पेपर 2 भी इसमें डिस्क्रिप्टिव होता था। पेपर 2 के मार्क्स यहाँ पे जुड़ते नहीं थे, आपकी जो मेरिट लगती थी वो इस पेपर के हिसाब से लगती थी। ये सिर्फ क्वालिफाई होता था, जिसमें से आपको 50 में से 20 लाने होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, आपको एक ऐसे लिखना होता था और एक लेटर लिखना होता था, जो कि 45 मिनट के अंदर लिखना होता था। और यहाँ पे आपको कितना लाना पड़ेगा, 20 नंबर मिनिमम लाने पड़ते हैं। 25-25 यहाँ पे आप देख रहे हो, 25-25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे। तो ये था डिस्क्रिप्टिव, इसकी कोई मेरिट नहीं जुड़ती थी, ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता था। मान लो जिसने ये क्वालिफाई कर लिया और ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो फेल होता था, याद रखना। ये था अभी तक का। अब यहाँ पे पिछले बार की आप मेरिट देख लो। देखिए मैं सभी स्टेट्स की नहीं लाया हूं, नॉर्मली जो यहाँ पे मेरिट है सबसे ज्यादा आपको दिखेगी बिहार की, ठीक है, 93 आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, 100 में से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 100 में से यहाँ पे मेरिट चल रही है। उत्तर प्रदेश की 81, झारखंड की 82, ओडिशा की 75, वेस्ट बंगाल की 81। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटक की 68, केरल की 79, छत्तीसगढ़ 77, हरियाणा 78, हिमाचल प्रदेश 76, पंजाब 76, आंध्र प्रदेश 78, तमिलनाडु 77, तेलंगाना 73, गोवा 72, गुजरात 70 और महाराष्ट्र 70, और ऐसे ही स्टेट से। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए 75 से नीचे सिर्फ 4-5 स्टेट्स में गई है, और बाकी 75 से अबव ही यहाँ पे क्या रहता है, मेरिट रहता है। आप देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे आपको 75 से अबव ये दिख रहा है, ठीक है। 75 के पास ये दिखा, 73, 72, 70 और 70 ये रहा,
तो यहाँ पे 70 to 75 तो यहाँ पे आपको कुछ ही स्टेट मिलेंगे, ये मिल रहा है आपको, ये देख लीजिए चार स्टेट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे है तेलंगाना, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी मेरिट, 70 से 75 के बीच में मिलेगी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपने 75 से अबव रखना है। मान लो बिहार हुआ 92 या 91 जा रही है मेरिट, ठीक है। तो अब एज लिमिट आपको पता है, मैंने 2 क्राइटेरिया बताए थे, 18 से 25 है, एमटीएस के 2 ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे जो हवलदार है उसके लिए भी 18 से 27 के बीच में होती है। अब नया पैटर्न क्या चेंज हुआ है, नया पैटर्न अब आपका जो पेपर होगा वो 2 सेशंस में होगा, 2 सेशंस में होगा। पहला सेशन में आपका रीजनिंग और क्वांट आने वाली है, रीजनिंग और क्वांट आने वाली, दूसरे सेशन में आपका जीके और इंग्लिश आने वाली है। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है, ये आपके 20-20 मार्क्स के, यानी कि 40 क्वेश्चन, 20-20 मार्क्स के नहीं, 20-20 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 60-60 होंगे, यानी कि 120 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पे होंगे कितने, 40 क्वेश्चन, यानी कि कितने के होंगे, ये हो गया 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, सेशन 1 में। अब वहीं आपका सेशन 2 होगा जीए और इंग्लिश का, 25-25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, तो यहाँ पे 150 हो गया। ओके, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 0.33 भी बोल सकते हो आप लोग इसको। ओके, दोनों में टाइम है 45-45, यानी कि अभी तो आपके पास जो टाइम है 1.5 आवर अभी भी है। ओके, तो ये जो पेपर है आपका पहला वाला, इस पेपर के हिसाब से आपकी मेरिट नहीं लगेगी, मेरिट आपकी लगेगी इसके हिसाब से 150 में से मेरिट लगेगी। तो आपने किस में अच्छा करना है, जीए और इंग्लिश में। यहां पे आपने क्वालिफाइंग नंबर लेके आने। अब यहाँ पे एसएससी क्या कहता है, एसएससी ये कहता है कि अगर यहाँ पे आपने 150 में से, जो ये 75 150 है, यहां से 140 भी लेके आ गए और ऊपर वाले एग्जाम में आप फेल हो, तो आपका ये पेपर चेक नहीं होगा, आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। इसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपका पेपर चेक होगा। ओके, इस चीज का आप लोग ध्यान देना कि पहले इसमें क्वालिफाई हो जाओ, तब जाके आपको ये पेपर देने को मिलेगा। अदरवाइज इसमें नहीं हुए, इसमें आप 150 में से 150 भी लेके आ गए तो कोई फायदा नहीं है। तो इस पे आपने फोकस करना है, जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश में, इसका ध्यान रखो आप लोग। और ये वाला जो है आपका रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल, ये आपका क्वालिफाइंग है, 120 मार्क्स का होगा टोटल। अगर आप इसमें 50-40 भी ले आओगे तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप दोनों में 10-10 भी कर दोगे क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन हो गए, तो 20 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 60 आपका, तो 60 यहाँ पे आपके इजीली आ सकते हैं। यहाँ पे आपने जो करना है इसके हिसाब से आपकी नौकरी लगनी है, इसके हिसाब से आपकी मेरिट लगनी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो सेपरेट कैटेगरी वाइज होगी, स्टेट वाइज होगी, कट ऑफ इन सेक्शन 2, सेक्शन 2 के हिसाब से आपकी यहाँ पे कट ऑफ लगनी है। और ये जो एमटीएस है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आप ध्यान रखना कि भाई आपका जो सेशन 2 वाला है जीके और इंग्लिश, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लगनी है, उसके हिसाब से आपकी जॉब लगनी है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने तैयारी करनी है इसमें। तो देखिए, पहले तो पेपर क्या होता था कि हाँ, जिसकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो वो क्या करते थे, वहां पे 25-25 या फिर 22-22 मार्क्स कर लिए, 40-45 क्वेश्चन तो यही हो गए। इंग्लिश में भी 20 स्कोर कर लिया। जीके जिनकी थोड़ी कमजोर है तो उन्होंने वहां पे 10-15 करे, तो उनका नाम आ जाता था कि वो 75 तक वो ले आते थे या फिर 80 तक वो ले आते थे। क्योंकि जीके है एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसपे मैं एक संपूर्ण एक आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि भाई जीके में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अभी मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, जीके में आप लोगों ने क्या करना है। जीके में आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट ले लेने हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, पहले तो आपने हिस्ट्री ले लेना, हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। दूसरा आप यहाँ पे ज्योग्राफी ले लेना, तीसरा आप यहाँ पे पॉलिटी ले लेना, और यहाँ पे फिर ले लेना इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी के भी 2 पार्ट होंगे, इंडियन और वर्ल्ड। पॉलिटी के भी 2 पार्ट होंगे, वर्ल्ड और इंडिया, इंडिया और वर्ल्ड। इकोनॉमी के भी 2 पार्ट होंगे, इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आपने कुछ इस प्रकार से करना है। और अब यहाँ पे इन सभी को साथ साथ आपने सीए पर भी, यानी कि करंट अफेयर पर पर्टिकुलरली ध्यान देना है। करंट अफेयर की वीडियो हमारे पास रोज शाम को आती है, यहाँ पे 7 बजे अगर आप देखोगे डेली, यहाँ पे आपको करंट अफेयर मिलता है, जो कि आपके एग्जाम स्पेसिफिक होता है। अगर आप लोग तैयारी करोगे, आपका एमटीएस क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ प्रकार से। तो जीए की स्ट्रेटेजी में मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा, भाई जीए में क्या क्या पढ़े। ठीक है, तो ये आपको मैं सब बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।